भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अंकिता भंडारी मामले में बेवजह हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का पुतला दहन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गड़िया तथा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी मामले में आरोपियों को सजा मिल चुकी है। जांच में कभी भी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन मुद्दे तलाश रही कांग्रेस अंकिता के नाम पर राजनीति करते हुए दिवंगत आत्मा को दुखी तथा अशांत करने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की यह नकारात्मक राजनीति भी काम आने वाली नहीं है। इस मौके पर विधायक पार्वती दास, भाजपा महामंत्री संजय सिंह परिहार, खड़क सिंह टंगड़िया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ऐसे बयानबाजी की जा रही है, बहन जो मृत अंकिता भंडारी है उसको लेकर जो इनकी सियासत की जा रही है, उसको लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और उनके पास कोई अपने विकास के मुद्दे नहीं है। जो एक मृत बहन की आत्मा को दुखी करने का वो काम कर रहे हैं, उसका मसाल कैंडल मार्च नहीं, वो मसाल एक बनाकर अपनी पार्टी का मसाल बनाकर मृत बिटिया को वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उसकी आत्मा को दुखाने का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के खिलाफ आज हमने यहाँ पर ये पुतला दहन कार्यक्रम किया है। कि आपको विदित है कि चुनावी समय नज़दीकी है, तो उन लोगों के पास कोई ऐसी बात ही नहीं रही है कि जो जनता के बीच में लेके जाएं। जो अंकिता हत्याकांड की बात है वो इतनी पुरानी है, 3-3.5 साल पुरानी है, उसको अभी चुनावी वर्ष में अपने सामने लेके आए। इससे पूर्व वो लोग कहाँ थे, और उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और जो मृत आत्मा है उसकी सभी लोग शांति की बात करते हैं, वो उसे अपमानित करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग उनकी घोर निंदा करते हैं कि हम बहनों का वो सरेआम बदनामी कर रहे हैं। और एक मृत आत्मा को भी वो जहां हम लोग उसकी शांति की बात करते हैं, उसको हमेशा वो अपमानित करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जो बयान आ रहा है वो बहुत ही शर्मनाक बयान है, क्योंकि अंकिता भंडारी हमारी अपनी बेटी है, हम उसके लिए न्याय चाहेंगे। लेकिन जो न्याय हमारी सरकार ने जो ऐसे दोषी थे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया, और इससे बड़ा हम न्याय दिलाने हमारी सरकार न्याय दिला रही है। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये उसको बार बार अंकिता भंडारी हमारी बेटी है उसको बदनाम करने के उनको, क्योंकि इनको सत्ता हासिल करनी है, ये किसी मुद्दे पर भी जा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो बार बार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, और जो ये मामला जो विगत एक हफ्ते से चल रहा है, इसको यूकेडी वालों ने उठाया था। कांग्रेस में कहीं से कहीं तक नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को लगा कि कहीं ये मुद्दा जो हम उछालेंगे इसकी आड़ पर हम अपनी राजनीति रोटियां सेंक लेंगे। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई, जब पिछले 3 साल तक एसआईटी की जांच हुई, उसमें कांग्रेस के किसी नेता ने न कोई सबूत दिया और न कोई उनको एसआईटी को सहयोग करने की कोशिश की। आज उनको लगा कि यूकेडी इस मुद्दे को हाईजैक कर रही है, उन्होंने उस मुद्दे को उसको लूट कर अपनी झूठी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि एसआईटी जांच में एकदम इतने साफ सुथरे ढंग से इसकी जांच की गई और 200 से ऊपर गवाह पेश किए गए, 500 पन्नों की एसआईटी की रिपोर्ट दर्ज दी गई, और न्यायालय ने इसमें दोषियों को सजा दी गई, उम्र कैद की सजा दी। कोई भी न्यायालय बिना सबूत के और बिना जांच के और बिना आधार के किसी को 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकती है। और जहां तक सीबीआई जांच की बात है, सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने ये कहा इनसे कि भी जांच जो है सही दिशा में चल रही है, कोई वाइस जांच नहीं चल रही है, और एसआईटी अपना काम कर रही है, काम होने दो। उसके बाद ये जांच को सुप्रीम कोर्ट ले गए, सीबीआई जांच को ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको वहाँ से ये कहकर नकार दिया कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, एसआईटी अपना ठीक ठाक काम कर रही है, और अंकिता को ठीक ठाक न्याय मिला और 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना नहीं, इनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, इनको झूठी राजनीति करनी है, अपनी राजनीति सोचनी है, और ऐसी राजनीति ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड की जनता इनको माफ नहीं करेगी। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।